लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस समय लाइमलाइट में है और मीडिया में छाया हुआ है। सोशल मीडिया में और भी अधिक छाया हुआ है। सोशल मीडिया में इसलिए अधिक छाया हुआ है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ सोशल मीडिया में चारों तरफ हो रही है। अब बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या किया जो उसकी सोशल मीडिया में तो तारीफ हो रही है, लेकिन उसको विलेन बनाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब दोनों तरफ एक बड़ा ही विरोधाभास है कि आप किसको सच मानेंगे। क्या सोशल मीडिया सच बोल रहा है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया सच बोल रहा है? दोनों तरफ से अगर हम आकलन करें तो दोनों तरफ एक ऐसा विरोधाभास है दोनों तरफ के मीडिया में, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ पर एक आम आदमी आम तौर पर अपनी अपबीती या फिर अपने आसपास के वातावरण को बताता है, दर्शाता है, या फिर वो जो जानता है और जिसके बारे में वो भुगतता है या फिर देखता है और महसूस करता है अपने अंतरात्मा से, अपने दिल की आवाज़ उसकी होती है, तो वो उसको सोशल मीडिया पर लिखता है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हर कोई, मैं, आप या अन्य कोई भी अपने दिल की बात कर सकता है, अपने मन की बात कर सकता है। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसा बहुत कुछ जान पा रहे हैं जो अब तक छुपा हुआ था, अनजान था। दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जैसे टेलीविज़न है, अखबार है या मैगजीन्स वगैरह है, तो इनमें एक समस्या ये है कि ये वन वे होता है। यानी कि उन्होंने जो कह दिया, बता दिया, निर्देश दे दिया, झूठ फैला दिया, अफवाह फैला दी, या फिर जो सच भी बता दिया तो वो भी एक तरफा ही है। यदि सच बता दिया कि वहाँ पर कहीं पर, मान लो एक बहराइच की बात करें, बहराइच में इस वक्त बहुत बुरी स्तर पर दंगे फसाद चल रहे हैं हिंदुओं के और अन्य लोगों के बीच में, तो वो एक खबर हो गई और सोशल मीडिया ने इसको अलग तरीके से पेश किया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहराइच में जो हुआ उसके लिए कौन दोषी है वो सोशल मीडिया तो बता रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें किसी और को शामिल कर रहा है। तो दोनों तरफ विरोधाभास है। लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहना चाहता है कि दोषी कौन है, तो जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है वो उसको 100% मान बैठता है। लेकिन एक आम आदमी जो जुड़ा हुआ होता है आम खबरों से या फिर आम जिंदगी, उसकी आसपास का जो वातावरण है, जो वो देखता है, भुगतता है, महसूस करता है, दिल से, दिमाग से या मन से जो भी वो देखता है, करता है, वो सब चीज़ें सत्य स्थापित करती है और वही सत्य होता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहीं और ले जाता है और वो फिर वो उसमें जो है एक तड़का लगाता है विशेष प्रकार का, और वो उसमें ये देखिए ऐसा हुआ, वो देखिए ऐसा हुआ, सरकार ने ये कर दिया, सरकार, तो ये सब चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं और उसमें पैसे के दम पर वो कुछ भी परोसा जा सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की माने तो सोशल मीडिया जो हमें बता रहा है उसमें हमें उसका पॉजिटिव देखने को मिलता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया हम देखें तो वो उसमें एक विलेन का काम कर रहा है। तो विलेन का काम अगर सोशल मीडिया बता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग विलेन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक विलेन की भूमिका में होगा। ये आम आदमी जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है वो ये मान के बैठता है। लेकिन जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में एक नहीं 10 प्रकार से वो जानकारियाँ जुटाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक विलेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है और सनातन धर्मी है, जो धर्म को मानता है। धर्म का ज्ञाता बेशक न हो, लेकिन वो उतना तो धर्म को जरूर जानता है कि वो राम कौन है, कृष्ण कौन है, प्रकृति की पूजा होती है, धर्म कर्म क्या है और उसका जीवनचर्या क्या है, तो वो हम मान सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नया दिखा करके, उसके बारे में उसकी अच्छाइयों को न दिखा करके उसकी बुराइयों को दिखाता। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पुराने उदाहरणों में देखें तो दाऊद इब्राहिम गैंग को मान ले, तो दाऊद गैंग जो आजकल बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है और
इतना ज़्यादा वो उभरा हुआ नहीं है जो उसका शायद ढल चुका है उस समय उसका। तो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जब बॉलीवुड में जहाँ पर उसका जो डंका बजता था, अब वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो लेकिन उसकी छाप आज भी वो जस की तस चल रही है। मानसिक स्तर पर अब वो उस दौर में पहुंच गए हैं बॉलीवुड वाले कि उसको अब वो धर्म के तौर पर मानकर बैठ गए हैं। तो उस जज्बे को और उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने वहाँ पर कुछ अपनी धाक जमाने का प्रयास किया है। ये हमें खबरें मिल रही है, हालांकि सच क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानने को मिल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हमको ये जानने को मिल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानने को मिल रहा है कि सलमान खान ने एक ब्लैक बक यानी कि काले हिरन का शिकार किया था, और शिकार किया था काले हिरन का, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। अब सलमान खान को सिर्फ काले हिरन के जोर पर, दम पर, या उसके इतने छोटे से कुकृत्य के लिए उसको मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। तो ये भी एक जानने वाली बात है कि वो उसको क्यों मारना चाहता है, कि ताकि वो बदला ले सके, काले हिरन को मारने का बदला। अब काले हिरन को मारने का बदला, ये एक बहुत ही मामूली सी बात, हम कह सकते हैं कि यार ये तो पता नहीं कितने लोगों को लोग आजकल मार देते हैं, वो हाँ उनको कुछ नहीं होता, और ये एक हिरन को मारने। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, यानी कि जो बिश्नोई गैंग जिसको कहते हैं, या फिर बिश्नोई समाज है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि बिश्नोई समाज ने शपथ ली हुई है कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी है जंगली जानवर जो भी है, तो हम उनकी रक्षा करेंगे, और प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनको मानते हैं, ईश्वर की तरह मानते हैं। अब ऐसे में यदि कोई आपके आराध्य को, जिसको आप पूजते हैं, मानते हैं, यदि उनका अपमान कर दे, उनकी हत्या कर दे, या अन्य तरीके से कुछ अपमान कर दे, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी आपा खो देगा, और उसको फिर अपने दम पर, अपने स्तर पर और अपनी हैसियत के अनुसार वो उसको फिर नुकसान पहुंचाने का या बदला लेने का प्रयास करेगा। तो यही वहाँ पर जो सुनने में आ रहा है वो ये है। अब इसमें सोशल मीडिया की अगर हम मान रहे हैं तो वो ये है, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया की मान रहे हैं तो वो सिर्फ एक विलेन है, वो एक गैंगस्टर है, और वो नशे का व्यापार करता है, ये करता है, वो करता है, हथियार डीलिंग करता है, और उसके 700 गुर्गे हैं, कोई कहता है 1000 गुर्गे। तो गूगल में अगर मैंने सर्च किया है तो मुझे 1000 नज़र आए कि वो उसके शार्प शूटर 1000 है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि वो 700 है। तो चलो 1000 हो या 700, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि यदि 10 लोग भी हैं और वो इसमें सक्षम है कि वो बदला ले सके, तो फिल्मों का जो हम अंदाज देखते हैं वो तो ये है कि वो एक व्यक्ति भी बदला लेने में सक्षम है, और वो मार धाड़ करके और पर्दे पर जो दिखाया जाता है और कट पेस्ट करके, और तो वो कहीं से कोई भी गाड़ी पलट के कुछ भी करके, और वो कैसे भी करके कर देता है। तो मुझे लगता है कि हमें वो मानना चाहिए जो सोशल मीडिया कहता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो कहता है वो आम आदमी की आवाज़ होती है। यहाँ पर मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया जो कह रहा है मैं उसको आधार मानूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं भी अपने मन की बात करता हूँ। 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग, अरबों लोग, इसमें अब तो अरब से ज़्यादा, 1 अरब से ज़्यादा ही हो सकता है कि 1 अरब लोग इसमें अपने मन की बात करते हो। तो ये सब लोग जो है अब अपने मन की बातें करने लगे हैं, और सिर्फ एक मोदी जी ही नहीं है जो मन की बात करते हैं, उनकी भी एक तरफा बात होती है, लेकिन जो आम आदमी मन की बात करता है तो उसमें कमेंट्स का जवाब भी एक दूसरे को दिए जाते हैं और करे जाते हैं। तो जो खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो खबर ये है, और बॉलीवुड से ही खबर है कि राम गोपाल वर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े 2 ट्वीट किए हुए, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए 2 ट्वीट किए, उसके बारे में जो ट्वीट किए, और उसने ये बोला है कि उसका पशु प्रेम है या फिर ये मजाक चल रहा है। अब ये जो राम गोपाल वर्मा है वो ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर एक हिरन को मारने का बदला ले रहा है सलमान खान से, यानी कि सलमान खान ने हिरन मारा, तो उसका बदला अगर लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है या उसका समाज उससे बदला ले रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है।
ये एक मजाक चल रहा है। और अगर हम ऐसा कोई फिल्म बना दें तो हमारी फिल्म भी पिट जाएगी और हमें लोग अजीबोगरीब बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या राम गोपाल वर्मा भी लॉरेंस बिश्नोई का मजाक उड़ा रहा है? क्या किसी के पशु प्रेम का मजाक उड़ाना बुरी बात है या अच्छी बात है? सवाल हमें आम लोगों पर छोड़ देना चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको उजागर करना चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार को मुंबई में हत्या कर दी गई। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। तो वो क्योंकि उस बाबा सिद्दीकी का नज़दीकी रिश्ता सलमान खान से था, जो पुलिस का आकलन या जो भी हो रहा है वो है। तो अब इसमें राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, उसका ट्वीट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्वीट करके दो संदेश दिए हैं। तो उसने ये कहा है कि रामू बोला कि अगर कोई राइटर ऐसी कहानी लाएगा तो वो पिट जाएगी। रामू ने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वकील जो अब गैंगस्टर बन गया है, यानी कि वकालत की पढ़ाई भी कर चुका है, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो एक सुपरस्टार को मारकर एक हिरण की मौत का बदला लेना चाहता है। वो फेसबुक के जरिए भर्ती किए गए अपने 700 लोगों के गिरोह को आदेश देता है कि चेतावनी के तौर पर पहले एक बड़े राजनेता को मार डालेंगे जो सुपरस्टार का करीबी है, यानी कि जो घटना हुई। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है और सरकार के संरक्षण में। तो अब ये सरकार को भी दोष दे रहा है कि सरकार के संरक्षण में है। अगर कोई बॉलीवुड राइटर ऐसी कहानी को लेकर आता है तो लोग उसको इस पर विश्वास नहीं करने लायक करेंगे और बकवास कहेंगे। तो ऊपर वाला कोई मजाक कर रहा है। ये तो राम गोपाल वर्मा लिखता है कि अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि साल 1998 में जब हिरन मारा गया था तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का बच्चा था। 5 साल का बच्चा था जब वो हिरन मारा गया था, लेकिन उसने 25 साल तक नाराजगी बनाए रखी और अब 30 साल की उम्र में वो कह रहा है कि उसके जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है। ये वाकई ये फिल्मी स्टोरी है, फिल्मी कहानी है। लेकिन राम गोपाल वर्मा जो खुद फिल्में बनाता है वो इतनी मूर्खता कर रहा है और वो यहाँ पर मजाक उड़ा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का और कह रहा है कि ये तो पिट जाती फिल्म। लेकिन उसी फिल्मी अंदाज में, फिल्मी तर्ज पर यहाँ पर पूरी कहानी चल रही है। 5 साल का एक बच्चा जो दिल दिमाग में लेके बैठता है कि मुझे उसका बदला लेना है। आज भी यदि साक्षात अगर हम देखें तो आज भी हमारे समाज में इस तरह से होता है। उसके जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है ताकि उस हिरण की हत्या का बदला ले सके। क्या ये पशु प्रेम की चरम सीमा है या फिर ऊपर वाला कोई अजीब मजाक कर रहा है? अब ये पशु प्रेम अगर ये कोई हो रहा है तो वो उसका मजाक उड़ा रहा है और सलमान खान का बचाव कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि सलमान खान जो दाऊद इब्राहिम का जो मानसिक स्तर, मानसिकता या डरावना, उसका डर या फिर उसका जो फोबिया जो आज तक बॉलीवुड में जमकर बैठ गया, वो राम गोपाल वर्मा नाम देखिए, राम और गोपाल, ये शुद्ध रूप से हिंदू नाम है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ वर्मा है। और उसका मानसिक स्तर अब किस स्तर पर पहुंच गया है कि वो उस व्यक्ति के बारे में उसकी पूजा कर रहा है, उसको अपना सर्वसर्वा मान करके बैठ गया, सलमान खान को या फिर दाऊद गैंग को। मतलब उसकी तारीफ में यहाँ तक पहुँच गया और बातें कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका? जो अपने मूल धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी तारीफ नहीं करना है बल्कि बुराई कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर। तो ये विरोधाभास हमारे यहाँ पर, ये मानसिक स्थिति जो इसको कहते हैं कि खतना मानसिक तौर पर भी होता है और डीएनए मानसिक तौर पर भी बदलता है। सिर्फ डीएनए फिजिकल तौर पर या हमारे मतलब खून का ही नहीं बदलता, हड्डियों का ही नहीं बदलता, मानसिक तौर पर भी खतना हो जाता है। मानसिक तौर पर भी ये जो डीएनए होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि आप 10 साल 20 साल यदि कहीं कुछ जाकर रह लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो आपका जो मानसिक स्तर है, मानसिक लेवल है, वो उस वातावरण में, उस समाज में, उसकी विचारधारा में वो ढल जाता है। तो ये है यहाँ पर ये मानसिक स्तर। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो न्यूज़ है वो ये है न्यूज़, और ये है दैनिक भास्कर .com से है। तो
ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे अपने ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।